Hello everyone. Today we're going to have a glance on the inductive effect. So first of all, what is inductive effect? अगर हम definition पर जाते हैं inductive effect के, तो it's a phenomena of permanent electronic displacement by the process of induction. Okay. So here we have two terms. First one is permanent electronic displacement, and second one your induction. सो आई थिंक इंडक्शन के बारे में आप वेल फेमिलियर होंगे. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा कि इंडक्शन में होता क्या है. तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इंडक्शन को समझने के लिए फिर से. तो सपोज मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है. ठीक है, और अगर हम एक न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के पास में लाते हैं तो क्या होगा. जो ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसके पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, डेट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज ऑफ द न्यूट्रल बॉडी. ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तो अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अपोजिट साइड में डिसाइड करेगा. ठीक है, ऑल्दो ये बॉडी क्या है, टोटली न्यूट्रल है, बट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो ये कह सकते हैं कि इसका पोलराइजेशन हो गया इस बॉडी का. ठीक है, तो ऐसा ही कुछ पोलराइजेशन क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कंपाउंड्स के एटम्स के बीच में होता है. ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्शन कैसे होता है. ठीक है, तो तुम्हारा अगर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है, सबसे कॉमन बॉन्ड है. ठीक है, तो इसलिए मैंने पहला एग्जांपल ये लिया है. तो कार्बन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. आई थिंक यू आर वेल एक्वेंटेड विद द टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव. जिसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना. तो यहाँ पर कार्बन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डैट विल बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना यार. तो डैट विल गेट अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन. तो डायरेक्शन में ऐसा शो कर सकता हूँ. ठीक है, तो जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इक्विलिब्रियम में बीच में थे, वो ड्यू टू इंडक्शन क्या होंगे, डैट विल अट्रैक्टेड टू द कार्बन. तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जब इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ रहे हैं कार्बन के, तो कार्बन के पास क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, इसके पास जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इससे दूर चले गए, राइट. तो उसका क्या होगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना. तो ये बेसिक फंडा किसका है, इंडक्टिव इफेक्ट का है. कैसे इंडक्शन कैसे अफेक्ट करता है तुम्हारे बॉन्ड को, कोवलेंट बॉन्ड को. ठीक है, एक आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, कार्बन और क्लोरीन का. यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑब्वियसली हेलोजेंस होते हैं, है ना, एज़ कम्पेयर टू कार्बन. तो Cl क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया. तो यहाँ पर Cl किस तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह. तो यहाँ पर क्या होगा, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, Cl की ओर. ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, ऑन क्लोरीन. ऑन कॉन्ट्रेरी कार्बन पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली. ठीक है, तो जब क्या कहते हैं, कार्बन पे अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की टेंडेंसी होती है किसी दूसरे एटम से, तो उसे क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना. और यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू अदर एटम. तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट. समझ आ रहा है. तो यहाँ से हमने समझ लिया कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, एंड वन मोर थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट ऑपरेट्स थ्रू ओनली सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, ऐसा नहीं कि पाई बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्ट मतलब ऑपरेट होगा. ठीक है, इसको समझने के मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ. सपोज तुम्हारे पास सी एच बॉन्ड था. ठीक है, यहाँ पर इंडक्शन हो गया. अगर आप सी एन बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो एन क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे इंडक्शन होगा, बट ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पे एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा होगा, एक कौन बॉन्ड कौन सा होगा, पाई होगा. तो यहाँ पे इंडक्शन जो होगा किसके थ्रू होगा,
ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। नाउ वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज इट्स अ परमानेंट इफेक्ट, इट्स अ permanent effect. The question here arises is why it's permanent effect. So we have a we had example of CH bond, ठीक है। यहाँ जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कभी चेंज होगी क्या टाइम के साथ? अगर ये कार्बन कार्बन रहा या हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहा, नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको जो इंडक्शन प्रोसेस है किसके थ्रू, वाया किसके मतलब ऑपरेट हो रहा है? तो ऑब्वियसली बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो अगर आपका कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो आपका प्रोसेस ऑफ इंडक्शन भी क्या होगा, सेम नेचर का होगा। सो इसलिए क्या होता है, ये प्रोसेस परमानेंट होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं हम इसके अप्लीकेशंस पे, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन क्या है कि जो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कितने डिग्री से क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वी कैन राइट लाइक दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये किस नेचर के होंगे, पार्शियल नेचर के। पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। ऐसा नहीं कि मतलब कंप्लीटली जो सी एच बॉन्ड है ये ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, सी माइनस हो गया और एच प्लस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है वो किस पे डिपेंड करता है, टोटली ऑन द डिग्री ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अगर आप सी एन ए की बात करते हो, सपोज एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो सोडियम क्या होता है, और ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो जो यहाँ पर जो चार्जेस आएंगे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सी बी आर बॉन्ड की और सी सी एल बॉन्ड की, ठीक है, यू नो वेरी वेल कि सी एल जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू बी आर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू बी आर, ठीक है, ऑन कार्बन, और यहाँ पर जो पार्शियल चार्ज पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑन कार्बन ड्यू टू सी एल, ज़्यादा कौन होगा, फर्स्ट वाला कि ज़्यादा सेकंड वाले में? तो ऑब्वियसली सी एल में क्या हो रहा है, ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, नहीं, एज़ कम्पेयर टू सेकंड वन, और सॉरी फर्स्ट वन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा सेकंड केस में वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है जितना ज़्यादा प्रोफाउंड हो उतना ज़्यादा क्या होगा, पार्शियल चार्जेस बढ़ेंगे, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका पूरा कंप्लीट चार्ज सेपरेशन हो जा रहा है, लाइक कि जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सीधे कार्बन के पास आ गए या फिर क्लोरीन के पास आ गए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सी प्लस हो गया सी एल माइनस सी एल माइनस हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग है। क्योंकि जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कहाँ रिसाइड करते हैं, ऑन द सेम वैलेंस शेल, ठीक है। दैट विल नॉट गो टू द कार्बन और क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। डेट इज ओनली पार्शियल इन नेचर, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। सपोज वी हैव CH3 प्लस, इट्स अ मिथाइल कार्बोकैटायन। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कैसा होगा, 3 CH बॉन्ड विथ 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, हैविंग मिथाइल सॉरी टर्शरी कार्बोकैटायन। तो अगर इन दोनों की बात करता हूँ, इन दोनों कार्बोकैटायन की, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है सारे हाइड्रोजन क्या करेंगे,
प्लस आई इफेक्ट देंगे कार्बन को, तो उससे क्या होगा, जब कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी थोड़ी, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ द 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस आपका। सेकंड केस में देखो, यहाँ जो प्लस आई इफेक्ट है ये किसके थ्रू आ रही है, 3 कार्बन्स हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो यहाँ वाली जो प्लस आई इफेक्ट होगी वो क्या होगी, और ज़्यादा क्या होगी, प्रोफाउंड होगी। कोई डाउट है इसमें, नहीं है? तो यहाँ क्या है, प्लस आई ग्रुप और ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, नहीं जो जो पॉजिटिव चार्ज है वो और ज़्यादा क्या होगा, डिमिनिश होगा। एंड वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट योर स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एटम। ठीक है, जितना कम चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कंपाउंड स्टेबल होगा। इसलिए तो आपकी जो रिएक्टिविटी होती है वो जो आपके आयनिक कंपाउंड्स की होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द आयनिक नेचर। ठीक है, जो ज़्यादा आयनिक होते हैं डैट मीन्स जिसके पास ज़्यादा चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और रिएक्टिव है मतलब क्या है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट केस है, राइट, तो फर्स्ट केस में जो पॉजिटिव चार्ज है दिस वन, ये क्या है, ये कम डिमिनिश हो रहा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वन, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है ड्यू टू 3 हाइड्रोजन है ना, इज़ नॉट दैट मच प्रोनाउंस और प्रोफाउंड एज कम्पेयर टू दिस 3 हाइड्रोजन कार्बन, राइट। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड वाले की, ड्यू टू प्रोफाउंड प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं सिंपली, जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। सपोज मेरे पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन का टाइन ही लेते हैं, और 3Cl है। ठीक है, यहाँ पे Cl क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है काफ़ी, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की होगी। ठीक है, बट यहाँ तो कार्बन का टाइन है ना, एक तो उसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्या, तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा, और ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वही है कि मैं अगर कार्बन एनायन की बात करता हूँ, ठीक है, 3Cl बॉन्ड से, ठीक है, 3Cl बॉन्ड आ गया। अब C के पास क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक है, अब इसे माइनस का चार्ज क्या करना है, कम करना है, और हमारे पास क्या है, Cl है, तो और अच्छी बात होगी, राइट। तो Cl क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके जो माइनस चार्ज है उसको अच्छी तरह क्या करेगा, ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये माइनस चार्ज है ये और क्या होगा, डिमिनिश हो जाएगा, एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। डैट मीन्स ये वाली कंपाउंड क्या होगी, स्टेबल होगी ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, है ना। और ये वाली कंपाउंड क्या हो रही है, अनस्टेबल, रीज़न सेम है, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपको सबल प्ले समझ में आ रहा है माइनस आई प्लस आई इफेक्ट का ऑन द स्टेबिलिटी, है ना, ऑफ कार्बन आयन, वेदर इट्स कैटायन एनायन। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि मतलब माइनस आई इफेक्ट क्या करता है और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इट एनहांसेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, जैसा फर्स्ट केस था, और सेकंड केस में देखा माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन के अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट्स वाई आई टुक एग्जांपल ऑफ कार्बन एज अ आयन। ठीक है, the most important application of inductive effect comes in the determination of acidic and basic strength। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं वेदर इट्स अ कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम, टू डिटरमाइन द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, वी नीड टू कंपेयर बिटवीन 2 and 3 एसिड्स और बेस, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं पहले,
तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ? पहले हम एसिड लेते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू अ कॉन्जुगेट बेस। सपोज मैं एग्जांपल किसका लेता हूँ, इथेनोइक एसिड सबसे कॉमन एसिड है, CH3COOH। पहले इसके प्रोटॉन को रिमूव कर दो आप, ठीक है। रिमूव कर दिया, क्या हो जाएगा आपका? कार्बोक्साइड आयन बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये जितना स्टेबल होगा, है ना, उतना ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ऑन द होल आपको करना क्या है, आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। ये जितना स्टेबल हो सकता है उतना ज़्यादा ये क्या होगा? एसिडिक होगा। तो आपको फोकस किस करना है? बस आपको ये पहचानना है बस कि कितना स्टेबल है ये जो आपका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन में आपको सपोज एक और क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको किसका डिटरमाइन करना है, इन दोनों के बीच कंपेयर करना है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? अल्फ़ा क्लोरो इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसको भी आप क्या करोगे? कॉन्जुगेट बेस में चेंज कर दोगे। सपोज हमें इन दोनों के बीच कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, इन दोनों में। तो आप क्या करोगे? दोनों कॉन्जुगेट बेस को क्या करोगे? कंपेयर करोगे उनकी स्टेबिलिटी को। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे एनायन है दोनों केस में, ये एनायन है, ठीक है। अब वी नो दैट द स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज इस ऑक्सीजन पे कम होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा? कंपाउंड स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? CH3 क्या कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। और सेकंड केस में क्या हो रहा है? Cl बॉन्ड जो है ये माइनस इफेक्ट दे रहा है, माइनस आई इफेक्ट। तो इससे क्या होगा? ऑक्सीजन पे क्या होगा? चार्ज क्या होगा? डिमिनिश होगा। और वहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3। और यहाँ पे Cl के माइनस आई इफेक्ट से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन पे चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है। डैट मीन्स दिस कंपाउंड इज़ मोर स्टेबल एज compared to first compound. So we can say that the second acid is more acidic, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे थे Cl क्या है? माइनस आई ग्रुप है ना। Cl की टेंडेंसी क्या है? टू गेन इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड टू मेक द कार्बन पार्शियल पॉजिटिव इन नेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। जितना ज़्यादा आपके पास माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो ठीक केस उसमें उल्टा होगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा आपके पास? प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये पूरा था आपका इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज़।